तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर डिसऑर्डर्स ऑफ गट। डिसऑर्डर्स ऑफ गट, गट या GIT वट एवर यू वांट टू कॉल इट। गट कहते हैं पूरे इंटेस्टीन को, पूरे स्टमक के पोर्शन को, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो है वो डायरिया है। सबसे पहली चीज हमारे पास है डायरिया। डायरिया क्या होता है? डायरिया ये होता है कि आपके पास वाटरी फ्लूइड्स बॉडी से बाहर निकल रहे हो, पहली चीज। और आपका जो भी कह लो कि एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं इसमें। जाहिर सी बात है पानी निकल रहा है, सॉल्ट्स निकल रहे हैं, इम्बैलेंसेस, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एब्डोमेन में क्रैम्प्स, तकलीफें उठती हैं, नौजिया सी फील होती है, मतली सी फील होती है कि अब हो जाएगा कुछ, वॉमिटिंग हो जाएगी। और वॉमिटिंग आपके पास बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी। अब ये होता क्यों है? तो इसकी वजह समझ लीजिएगा कि इसकी मेन वजह वायरस या बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वायरस इज बैक्टीरिया। रोटा वायरस होता है, एक वायरस होता है, डायरिया टाइप की चीजें कॉज करता है। कॉलेरा टाइप की आपके पास आ जाती है इसके अंदर, क्योंकि क्या होता है कि उसमें डायरिया होता रहता है। कहां से आ रहा है ये वायरस बैक्टीरिया? खाने से आ रहा है, गंदा खाना खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, ठीक है, हाथ धोए बगैर मुंह में हाथ ले लिया आपने, कचरा वचरा मुंह में चला गया, सारे बैक्टीरिया वायरसेस चले गए मुंह के अंदर। और चूंकि वो जल्दी से, अब हम चबाते भी नहीं कि मुंह में थोड़ा सा उसकी ब्रेकडाउन हो जाए, चला गया तो चला गया, फिर वो बॉडी के अंदर इरिटेशन कॉज करता है। आपके पास वाटरी जो है वो फीकल मैटर भी प्रोड्यूस होता है, वॉमिटिंग भी बढ़ना शुरू होती है, निढाल हो जाता है बंदा, मरने के करीब हो जाता है। दूसरी चीज समझ लें, दूसरी चीज हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन बेटा क्या है? कॉन्स्टिपेशन हमारे पास एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें फीकल मैटर वो बहुत हार्ड हो जाता है। जो फीकल मैटर है, फीसिस जिसको हम कहते हैं, फीकल मैटर, फीकल मैटर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और उसको जो 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 फीकल मैटर को रिलीज करना है, इजेशन है, डेफिकेशन है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम आमतौर पे या तो आपका स्लो डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है बहुत, या फिर आपके पास ऐसा है कि आपका वाटर इनटेक बहुत कम होता है। अगर आप पानी भी कम पीते हो तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, कि उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके पास पानी जो है वो चूंकि मिल ही नहीं रहा बॉडी को, तो कोशिश करती है बॉडी के थोड़ा बहुत पानी जो भी फूड के साथ भी आता है तो उसको एब्जॉर्ब कर ले, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर ले। फिर आपके पास जो फीकल मैटर प्रोड्यूस होता है वो बहुत ड्राई और बहुत रफ और बहुत प्रॉब्लम होती है उसको डील करने में। ठीक हो गया। अब हम इसका तोड़ कैसे निकाल सकते हैं? इसका तोड़ ये है कि आप फाइबर्स इस्तेमाल करो, फाइबर्स इस्तेमाल करो, या समटाइम इसकी कुछ मेडिकेशंस आती हैं वो आप यूज कर सकते हो, जिससे ये कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो सकता है। अब इसके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन का मसला हल करने के लिए जो मेडिकेशंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम आमतौर पे लैक्सेटिव्स कहते हैं, लैक्सेटिव्स कहते हैं, जो बाउल मूवमेंट या फीकल मैटर की मूवमेंट को ईजी बनाती हैं। ठीक हो गया। वो लोग कि जिनकी ग़िज़ा के अंदर फाइबर्स कम है, चावल ज़्यादा खाते हैं, रोटी नहीं खाते, या दलिए का या जौ का इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन के मसाइल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो वो फ्लो करने में हेल्प करते हैं फीकल मैटर को। तीसरी चीज़, अल्सर्स, यूजली जिनको हम पैप्टिक अल्सर्स कहते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी, बहुत ही तकलीफदेह बीमारी, जिसको हील होने में भी बड़ी टाइम लगता है। पैप्टिक अल्सर्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके स्टमक में, इनसाइड योर स्टमक, कुछ ब्रूजेस या आप कह लो कि इंजरी बन जाती है। और ये क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ एसिडिटी। अगर हमारे पास खाने का टाइमिंग सही नहीं है, आपका कोई खाने का शेड्यूल ही नहीं है, खाना अजीबोगरीब तरीके से खा रहे हैं, सही से चबा भी नहीं रहे, तो क्या है कि एसिड रिलीज होता रहता है। समटाइम स्ट्रेस और एंजाइटी से भी मामला होता है, तो बेस आपके पास एसिड रिलीज हो जा रहा है, वो स्टमक में सिक्रीट होता है और उसके नतीजे में जलन शुरू होती है, बर्न्स होते हैं। पहले तो सेंसेशन तक बात रहती है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो फिर आपके पास जो है वो बाकायदा म्यूकस लाइनिंग और इंटरनल लाइनिंग स्टमक की या ईसोफेगस वगैरह की वो जलने लगती है। वहां पर आपके पास जो है वो ब्रूजेस, जख्म बनने लगते हैं,
और आपको जो है वहाँ पर बाकायदा पूरे छाले छाले या ज़ख़म बाकायदा पूरे पूरे बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गई। तो ये बड़े मसले मसाइल यहाँ पर हैं। अच्छा, अब ये आपके और कैंसर भी हो सकता है। अब ये एसिडिटी बढ़ क्यों नहीं है? एसिडिटी बढ़ने का एक रीज़न ये हो सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं, आपकी खाने का कोई टाइम नहीं है, ईटिंग हैबिट ख़राब है, स्पाइसी फूड ले रहे हैं। ओहो ओहो, कराची वालों के दिल पे पत्थर रख दिया मैंने। तो ये फूड जो है वो स्पाइसी फूड अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से समटाइम्स आपके पास कॉफी अगर एक्सेसिव अमाउंट में आप पी रहे हो तो उससे भी ट्रिगर हो जाती है एसिडिटी, और उसके नतीजे में क्या होता है आपके पास कि ये प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। हमारी किताबें कुछ ये भी कहती हैं कि समटाइम्स स्मोकिंग कैन आल्सो लीड्स टू एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स विद इन द स्टमक, कि जो कि हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी मेडिकेशन चलती हैं बहुत सारी जो कि आपके पास एंटा एसिडिक की फॉर्म में होती हैं, और फिर वो कहीं जाके जो है आपका जो मामला हैं वो दोबारा सेट होने की कोशिश करते हैं, और ये जो जख्म वखम आपकी बॉडी के अंदर बने हुए, स्टमक के अंदर बने हुए, ये हील हो जाते हैं और आप जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आप आ जाते हो। इन तीनों बीमारियों में अगर कोई सबसे ज़्यादा तकलीफ दे तो नीचे वाली है, और जो बहुत जल्दी किल कर सकती है आपको वो ऊपर वाली है, क्योंकि पानी इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकल जाते हैं। तो तीनों में से कोई भी बीमारी है उसमें आपको ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों बीमारियां आपको जो है वो मौत की तरफ लेके जा सकती हैं इफ़ दे आर लेफ्ट अनट्रीटेड। ठीक हो गया। ये चैप्टर की आखिरी बात थी। आज की क्लास को यहीं तक रोक रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग आखिरी चैप्टर की तरफ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत अच्छा चैप्टर है, हार्ट वगैरह की कुछ बातें होंगी उसके अंदर। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।